गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जिज्ञासु बालक के घर कुछ मेहमान आए और वो 5 मिनट बैठे और जिज्ञासु बालक ने ये बात नोट की कि उसके पापा ने उन मेहमानों के बारे में काफ़ी कुछ बातें बता दी 5 मिनट इंटरेक्ट करके। तो जब वो मेहमान चले गए तो जिज्ञासु बालक ने पूछा कि पापा आप एक बात बताएं कि आपको इन सब बातों का बिना इनसे पूछे पता कैसे चल जाता है। आपने जस्ट उनसे 5 मिनट बात की और आपको उनके बारे में सब कुछ पता चल गया। आपने जो बताई और वो हैरान रह गए वो लोग भी, तो मैं भी हैरान हूँ, आपको कैसे पता लगा। तो पापा बोले देखो बेटा, इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। तो पापा ने कहानी सुनानी शुरू की। एक राजा थे, सम्राट। वो एक बार जंगल गए शिकार खेलने के लिए और उनके सेनापति, सैनिक, उनके प्रधानमंत्री, पूरा का पूरा उनका एंटूरेज उनके साथ गया। वो हुआ ये कि जब शेर के पीछे राजा भाग रहे थे तो भागते भागते वो अपने एंटूरेज से अलग हो गए। अकेले वो घोड़े के ऊपर जंगल में बिल्कुल सर के ऊपर सूरज, प्यास उनको लग रही, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं था और वो भटक रहे हैं जंगल में। तो मैं करूं तो करूं क्या, पानी का कोई सोर्स नहीं मिल रहा। परेशान हो गए राजा। लगभग 1 घंटे जब वो जंगल में भटकते रहे, उसके बाद उनको दूर दिखा एक आश्रम। थोड़ा सा जब पास गए तो देखा उन्होंने आश्रम के बाहर ही एक मेड़ी जैसी बना करके उस पर शेर की खाल बिछा करके एक ऋषि महाराज तपस्या कर रहे हैं। थोड़ा सा जब पास आ गए तो उन्होंने ये नोट किया कि वो जो ऋषि हैं वो दृष्टिबाधित हैं, अंधे हैं, देख नहीं सकते। महाराज ने फौरन अपना घोड़ा रोका। 100 मीटर दूर महाराज उतरे और पैदल पैदल ऋषि महाराज के पास गए। थोड़ी दूर खड़े होकर हाथ जोड़े उन्होंने और कहा, हे महाराज, हे सूरसागर जी, क्या आपको कुछ ऐसा आभास हुआ कि यहाँ से कोई गया है। महाराज हैरान रह गए जब वो ऋषि तुरंत खड़ा हो गया। खड़े होकर उसने हाथ जोड़ लिए, कहता मेरा सौभाग्य, हमारे राज्य के सम्राट स्वयं मेरे पास आए हैं, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। अब महाराज थोड़े चकित रह गए कि इसे कैसे पता चला, देख तो सकता नहीं है। लेकिन फिर भी वो चुप रहे। ऋषि भाग करके गए अंदर, स्वयं, किसी को नहीं बोला उन्होंने, और वहाँ से पानी का एक लोटा लेकर के आए और महाराज आप पहले बैठिए। अपने स्थान पर उनको बिठाया और उनको जल ग्रहण कराया। और उसके बाद उन्होंने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया कि हाँ महाराज, यहाँ से सबसे पहले आपका एक साधारण सैनिक वो निकला यहाँ से, उसके बाद आपके सेनापति यहाँ से निकले, और अभी कुछ देर पहले आपके आने से आपके प्रधानमंत्री यहाँ से गए हैं, और अब सम्राट आप स्वयं आए हैं। और राजा और चकित हो गया कि इस बंदे को जो देख नहीं सकता, रैंक के हिसाब से सब कुछ पता है, ऐसा कैसे हो गया। तो अब लेकिन पूछने में भी हिचकिचाए। फिर भी उन्होंने पूछा कि ऋषि महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप तो दृष्टिबाधित हैं, आपकी जो आँखों की ज्योति है वो तो ईश्वर में लगी हुई है, तो आप जब संसार को देख नहीं सकते हैं तो आपको ये सब पता कैसे चला कि पहले सैनिक आया, फिर सेनापति आया, फिर प्रधानमंत्री आया, फिर मैं आया हूँ। तो वो ऋषि मुस्कुराने लगा, कहता महाराज, मैं देख नहीं सकता, मैं सुन तो सकता हूँ। सबसे पहले आपका सैनिक आया घोड़े पर, और वर्चुअली उसने घोड़ा ला करके इतनी मेरे पास ले आया कि मेरी उसके घोड़े की नाक मेरी नाक से लग रही थी, और घोड़े पे बैठा बैठा ही बोला, ओए अंधे, कोई गया था क्या यहाँ से। मैं समझ गया कि इसका रैंक काफ़ी नीचे है। फिर आपके सेनापति आए, वो घोड़े पे बैठे रहे थे, थोड़ी दूर थे, लेकिन फिर भी घोड़े की सांसें मेरी नाक तक आ रही थी, और उन्होंने मुझसे पूछा, अंधे बाबा, कोई गया था क्या यहाँ से। फिर उसके थोड़ी देर बाद आपके प्रधानमंत्री जी आए, अच्छे आदमी थे। कुछ दूर उन्होंने रोका घोड़ा, पैदल उतर करके आए और बोले, हे सूरदास जी, कोई यहाँ से गया था क्या। मैं समझ गया कि इस आदमी का रैंक ऊंचा है। फिर सम्राट आप स्वयं आए, आपने 100 मीटर दूर घोड़ा रोक दिया, वहाँ से आप पैदल चल के आए और हाथ जोड़ करके मुझसे पूछ रहे हैं, हे सूरसागर जी, क्या यहाँ से कोई गया था। ऐसी भाषा, ऐसा व्यवहार किसी सम्राट का ही हो सकता है। आपके रैंक का मुझे 1 मिनट में पता चल गया। जिज्ञासु बालक चकित हो गया।
बोला पापा जी ये तो आपने अच्छी बात बताई, लेकिन पापा ने कहा इस बात का आपके ऑफिशियल रैंक से या जो आपने अर्जित किया है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपके अंदर का रैंक है। आज के समय बहुत से लोग ऐसे हैं जो उच्च स्तरों पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुंह खोलते ही आपको पता लग जाता है कि ये व्यक्ति इस पद को सुशोभित करने के लायक नहीं है, क्योंकि इसके पास भाषा और संस्कार ही नहीं है। तो जो ये बात है कि आपकी भाषा से आपके पद का पता चल जाता है, वो अंदर के पद का। आप हो सकता है बहुत लो लेवल के ऑफिसर हों सरकारी भाषा में या प्राइवेट की भाषा में, लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ा व्यक्ति छुपा हुआ है, वो आपकी भाषा बताएगा। इसीलिए कृपया अपनी भाषा पर, अपने शब्दों पर ध्यान दें। जिज्ञासु बालक ने ये बात गांठ बांध ली और मन में सोचा कि मैं भी आज से जब जिससे व्यवहार करूंगा, जिससे बात करूंगा, इस प्रकार करूंगा कि देख करके कोई बताए कि ये बच्चा बहुत अच्छे घर का है और इसमें बहुत अच्छे संस्कार हैं। कृपया शब्दों पर ध्यान दें। धन्यवाद।